Okay. So yesterday we discussed last lecture on from last so many lectures we are discussing this inscribed angle only. इंस्क्राइब्ड एंगल ऐसा एंगल जिसका वर्टेक्स सर्कल पे है, जिसके दो रेज सर्कल को दो अलग अलग पॉइंट में कट करते हैं, ऐसे एंगल को हम बोलते हैं इंस्क्राइब्ड एंगल। और ये जो इंस्क्राइब्ड एंगल है ये एक आर्क को इंटरसेप्ट करता है, तो उस आर्क को बोलते हैं हम इंटरसेप्टेड आर्क। फिर इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम में हमने देखा कि इंटरसेप्टेड आर्क का मेजरमेंट इस एंगल का डबल रहता है, या फिर उल्टा इंस्क्राइब्ड एंगल का मेजरमेंट हाफ ऑफ द इंटरसेप्टेड आर्क रहता है। इसके तीन केसेस लेके हमने प्रूव कर दिया था। देन वी डिस्कस यस्टरडे द कोरोलरीज ऑफ इट। इसके कोरोलरीज क्या है कि एंगल्स, पहला है एंगल्स इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क आर कॉन्ग्रुएंट। सेम आर्क यहाँ पे पी क्यू आर लिया, उसमें इंस्क्राइब किया हुआ एंगल पी क्यू आर और पी एस आर दोनों के मेजरमेंट इक्वल रहेंगे। ओके, ऐसे आप कितने भी एंगल इंस्क्राइब करो सेम आर्क में, उनके मेजरमेंट हमेशा इक्वल रहते हैं। एंड सेकंड वन, एंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेमी सर्कल विल बी 90 डिग्री इज राइट एंगल, क्योंकि वो इंटरसेप्टेड आर्क का हाफ रहता है। तो इंटरसेप्टेड आर्क 180 डिग्री है, तो 180 का हाफ 90 डिग्री आएगा। ओके, ये कोरोलरी देखा था। बाद में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का डेफिनेशन हमने बोला, आपने लिखा होगा आज। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज अ क्वाड्रिलेटरल हुज ऑल फोर वर्टाइसेस आर ऑन द सेम सर्कल। एक ही सर्कल पे अगर उसके चारों वर्टाइसेस है तो उस क्वाड्रिलेटरल को हम बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। उसका एक थ्योरम हमने देखा, थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की। उस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो अपोजिट एंगल्स रहते हैं, एंगल बी एंगल डी और एंगल ए एंगल सी, ये दोनों दो दो एंगल का एडिशन 180 रहेगा, मींस दे विल बी सप्लीमेंट्री। अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। और इसका प्रूफ मैंने कल ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, फिल इन द ब्लैंक्स बता के। फिर इस थ्योरम का कोरोलरी है इसी का सपोर्टिव स्टेटमेंट। ये कोरोलरी ऐसा है कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, जो कि एंगल सी बी है, इज इक्वल टू the opposite angle of its adjacent interior। ये जो एक्सटीरियर है, एक्सटीरियर का एडजेसेंट इंटीरियर ये एंगल ए बी सी है, एंगल ए बी सी और एंगल सी बी। तो सी बी एक्सटीरियर है और उसी का एडजेसेंट इंटीरियर ए बी सी है एंगल, और इस ए बी सी का अपोजिट एंगल है ये एंगल ए डी सी। तो ये अपोजिट वाला एंगल और ये एक्सटीरियर एंगल ये दोनों इक्वल रहते हैं। प्रूफ तो बिल्कुल सिंपल है, हमें पता है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का एडिशन 180 रहेगा, तो ये एंगल 1 और एंगल 2 का सम 180, और यहाँ 2 + 3 180 रहेगा, क्योंकि ये दोनों लीनियर पेयर में है। तो 1 + 2 180, 2 + 3 180, मतलब 1 और 3 इक्वल आ जाएंगे। वो हमने ऑलरेडी कल बताया, देखो ADC + ABC 180, ABC + CB 180, राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल, ABC कैंसल, ADC = CBE। CBE मतलब एक्सटीरियर एंगल ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एंड ADC मतलब एंगल अपोजिट टू द एडजेसेंट इंटीरियर। इसका एक्सटीरियर का जो इंटीरियर एडजेसेंट है उसके अपोजिट वाला एंगल ADC उसका उसके साथ इक्वल रहेगा। तो वो स्टेटमेंट आप अच्छे से याद रखो। फिर आज हम डिस्कस करेंगे अभी द कॉन्वर्स।
टुडे वी विल डिस्कस दिस थ्योरम, कॉन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम। देखो ये कोरोलरी था, कोरोलरी मतलब ऐसा थ्योरम जो हम मेन थ्योरम का यूज करके प्रूव करते हैं। तो यहाँ पे हमने मेन थ्योरम कौन सा यूज किया, थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इसका यूज करके इसको प्रूव किया है। कॉन्वर्स मतलब एग्जैक्टली अपोजिट, उल्टा। तो थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या था, अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। मतलब यहाँ पे गिवन में था कि क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है, और टू प्रूव में था कि उनके अपोजिट एंगल का एडिशन 180। अभी यहाँ उल्टा रहेगा, हमें दिया रहेगा कि क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का एडिशन 180 है, हमें प्रूव करना है कि वो क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है, बस। तो इसी थ्योरम का उल्टा, दैट इज कॉन्वर्स, कॉन्वर्स ऑफ थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसका स्टेटमेंट देखो, हमें क्या दिया रहेगा कि इफ द पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज सप्लीमेंट्री देन प्रूव दैट क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। ओके, इसी का एग्जैक्टली उल्टा है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम का उल्टा। तो ये स्टेटमेंट आप खुद लिख लेना यहाँ पे। नाउ वी विल राइट डाउन द प्रूफ। इसमें गिवन क्या रहेगा, लेट अस टेक अ क्वाड्रिलेटरल। सी, यहाँ पे उन्होंने हिंट दिया है हाउ टू प्रूव दिस थ्योरम, और उस हिंट का यूज करके भी हम इसको प्रूव कर सकते हैं, करेंगे, उसी का यूज करके हम प्रूव करेंगे उसको। सो ट्राई टू प्रूव दिस थ्योरम बाय इनडायरेक्ट मेथड। मतलब इनडायरेक्ट मेथड का मीनिंग है कि मेथड ऑफ कॉन्ट्रेडिक्शन, जो एक्चुअल स्टेटमेंट है उसका उल्टा हम मान के चलेंगे। चलो हम प्रूव करते हैं। सबसे पहले गिवन क्या है इस स्टेटमेंट में कि एक क्वाड्रिलेटरल जो है उसके अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री है। ठीक है, तो हम एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करेंगे। सो से दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, और गिवन है इन क्वाड्रिलेटरल ABCD opposite angles are supplementary, means angle B plus angle D equal to 180 and angle A plus angle C equals to 180 degree। ओके, और प्रूव क्या करना है हमें कि ये जो क्वाड्रिलेटरल ABCD है इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, मतलब हमें प्रूव करना है कि इसके चारों पॉइंट से एक ही सर्कल पास होगा, या फिर इसके चारों वर्टेसिस एक ही सर्कल पे रहेंगे, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है। ओके, अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको प्रूव करते वक्त हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लेना है। बिफोर दैट कंस्ट्रक्शन, एनीवेज वी आर गोइंग टू यूज इनडायरेक्ट मेथड, तो वो कंस्ट्रक्शन हम प्रूफ में ही लिखेंगे। इन द प्रूफ itself we will write down, there is no need of separate point construction। हाँ, बहुत बार कंस्ट्रक्शन आपने प्रूफ में भी लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेपर चेकर समझ लेते हैं उसको, सो यू नीड नॉट वरी अबाउट इट। प्रूफ, तो सबसे पहले यहाँ पे प्रूफ लिखते वक्त हमें ये प्रूव करना है कि ये चारों पॉइंट्स एक सर्कल पे है। तो जनरली हमें पता होना चाहिए कि एक सर्कल पे हमेशा 3 पॉइंट्स तो रहते ही है। अगर 3 पॉइंट्स नॉन कोलिनियर है तो उन तीनों पॉइंट से यूनिक सर्कल पास होता है, ये प्रॉपर्टी है। बिगिनिंग ऑफ द लेक्चर मैंने बोला था आपको, जैसे बोला था कि एक पॉइंट से कितने सर्कल पास होते हैं, इनफाइनाइट। 2 पॉइंट से कितने सर्कल पास होते हैं, इनफाइनाइट। और अगर 3 पॉइंट दिए हैं नॉन कोलिनियर, तो उसमें से कितने सर्कल पास होते हैं, वन एंड ओनली वन सर्कल। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, वी विल टेक, इसका नाम मैं ऐसा देता हूँ, ABCD। ये D पॉइंट हम एक साइड ले रहे हैं ताकि अभी वो कंस्ट्रक्शन है जो प्रूफ में हमें लिखना है। सी, वी व्हाट वी विल डू इज हियर,
हम अज्यूम करेंगे कि ये जो सर्कल है एबीसी इन 3 पॉइंट से पास हो रहा है, क्योंकि वो तो प्रॉपर्टी है सर्कल का कि सर्कल कोई भी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास होता ही होता है। अभी इस चौथा पॉइंट जो डी है उसमें से भी सर्कल पास होगा, ये अगर हमने प्रूव कर दिया तो हो गया काम। तो हम बोलेंगे कि इन चारों में से 3 जो है एबीसी उसमें से सर्कल श्योरली पास होगा, क्योंकि वो सर्कल का प्रॉपर्टी है कि वो कोई भी 3 नॉन कोलिनियर से एक सर्कल पास होता ही होता है। लेकिन वही सेम सर्कल चौथा पॉइंट डी से भी पास होगा, ये हमें अभी प्रूव करना है। ओके तो अभी हम ऐसा बोलेंगे कि ये चारों वर्टाइसेस ए बी सी डी आर नॉन कोलिनियर, therefore unique circle passes through any 3 non-collinear points कोई भी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट अगर हमने लिए तो उसमें से यूनिक सर्कल पास होता है। सो देयरफॉर लेट अ सर्कल passes through points A, B, C। ठीक है, वो पास हो रहा है। अभी चौथा वाला पॉइंट डी है, वो सर्कल पे है या नहीं है वो हमें पता नहीं है, और हमें यहाँ पे हिंट भी दिया गया इनडायरेक्ट मेथड से प्रूव करो। तो इनडायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं, उसका उल्टा लेते हैं। तो हम अज्यूम करेंगे लेट द फोर्थ पॉइंट कैपिटल डी बी in the exterior of this circle। ओके, अभी ये डायग्राम हम ड्रॉ कर रहे हैं। ये जितना भी डिस्क्रिप्शन मैंने लिखा है उसका एक डायग्राम यहाँ पे आएगा कि हम क्या कर रहे हैं। सर्कल के ऊपर ये 3 पॉइंट्स तो ले रहे, ए बी और सी। ये 3 पॉइंट्स तो हमने सर्कल के ऊपर ले लिए, लेकिन ये जो पॉइंट डी है ये सर्कल के बाहर ले रहे हैं। ओके, तो ये क्वाड्रिलेटरल आपको ऐसा मिलेगा ABC। ये हम अज्यूम कर रहे हैं लेट द फोर्थ पॉइंट डी बी इन द एक्सटीरियर ऑफ दिस सर्कल। वो सर्कल के बाहर ले लिया हमने। अभी यहाँ पे ए जो AD है ये सर्कल को इंटरसेक्ट करेगा, इस पॉइंट को हम बोलेंगे E और ये CE को ज्वाइन कर लेंगे। सो वही वो कंस्ट्रक्शन है एक्चुअली। वी विल से लेट सेगमेंट AD intersect the circle at point E, and we will also write down draw segment CE को ज्वाइन करो। ठीक है, अभी यहाँ पे हमें ये प्रूव करना है कि पॉइंट डी जो है वो सर्कल के बाहर या सर्कल के अंदर नहीं रह सकता, वो सर्कल के ऊपर ही आएगा। लेकिन हमने क्या सोचा, उल्टा लिया उसका कि उसको हमने सर्कल के बाहर लिया। तो इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट मेथड। जो हमें प्रूव करना है उसका हमने उल्टा लिया। तो उल्टा लेने के बाद क्या होगा कि उल्टा लेने के बाद क्या होगा कि ये जो सर्कल है, अरे उछल ना, उल्टा लेने के बाद क्या होगा कि ये जो फोर्थ पॉइंट डी है ये हमें एक्सटीरियर पे या तो इंटीरियर पे लेना है। हमने एक्सटीरियर पे लिया और अभी हम रॉन्ग कंक्लूजन पे पहुंच जाएंगे। इसको सॉल्व करते जाएंगे आगे आगे तो हम रॉन्ग कंक्लूजन पे पहुंच जाएंगे और फिर वहां से बोलेंगे अरे हमारा गलती हो गया, ये डी पॉइंट सर्कल के बाहर या सर्कल के अंदर नहीं हो सकता, वो सर्कल पे ही रहेगा। तो इसीलिए चारों पॉइंट सर्कल पे है। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले तो
पहले 3 पॉइंट सर्कल पे तो लेना ही है बाय डिफॉल्ट, क्योंकि कोई भी एक सर्कल 3 पॉइंट से पास हो सकता है, नॉन कोलिनियर 3 पॉइंट से। चौथा पॉइंट हम बाहर लेके देख रहे हैं, और अभी हम रॉन्ग कंक्लूजन पे पहुंचने वाले हैं। ठीक है, तो वो कैसे रॉन्ग कंक्लूजन आएगा, देखो सब लोग ध्यान से। सी, नाउ वी कैन राइट डाउन हियर फ्रॉम फिगर, डायग्राम देख के हम ऐसा लिख सकते हैं कि क्वाड्रिलेटरल ABCE इज साइक्लिक। ये क्वाड्रिलेटरल ABC साइक्लिक रहेगा। ओके, तो यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होने के कारण इसके अपोजिट एंगल्स का एडिशन 180 आएगा, है ना। सो वी कैन राइट डाउन लाइक दिस कि एंगल B प्लस एंगल E। ओके, ये पूरा नाम लिखेंगे इस एंगल का, एंगल ABC प्लस एंगल AEC, ये दो अपोजिट एंगल्स, इन दोनों का एडिशन आएगा 180 डिग्री। ओके, इस स्टेटमेंट का रीजन हमें लिखना पड़ेगा थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना ABC। और हमें ऑलरेडी दिया हुआ है कि B प्लस डी 180 है, एंगल B प्लस डी बोलो या फिर उसको पूरा नाम लिखो उस एंगल B का, एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीजन लिखेंगे गिवन। अभी एंगल B का पूरा नाम लिखेंगे, एंगल ABC प्लस एंगल ADC इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ दैट इज करके लिखेंगे, दैट इज B मतलब एंगल ABC, D मतलब एंगल ADC। ओके, सो हियर वी कैन सी, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2, और दोनों इक्वेशन के राइट हैंड साइड 180 डिग्री है, तो इसीलिए लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल आएंगे। सो एंगल ABC प्लस एंगल AEC इज इक्वल टू एंगल ABC प्लस एंगल ADC। तो यहाँ ABC कैंसिल होगा दोनों साइड, और एंगल AEC इक्वल टू एंगल ADC मिलेगा। अभी आप देख सकते हो कि ये जो एंगल AEC है, ये वाला एंगल, और एंगल ADC ये D एंगल, ये दोनों एंगल हमें इक्वल मिल गए। ठीक है, जहां पे मैंने डॉट किया एंगल AEC और एंगल ADC, ये दोनों इक्वल मिले, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 3। ओके, अभी बट इन ट्राइंगल CED angle AEC is an exterior angle of triangle CED। ट्राइंगल CED का, ये जो छोटा ट्राइंगल CED है उसका AEC एक एक्सटीरियर एंगल है, एंगल AEC। डायग्राम देखते रहो हाँ, और समझने का ट्राई करो, लिखने का टेंशन मत लो, बाद में मैं टाइम दूंगा सेपरेट, डोंट वरी, बट राइट नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो ट्राइंगल CED का एक्सटीरियर एंगल है AEC, तो इसीलिए हम बोलेंगे कि एंगल AEC will be greater than angle EDC। ये जो EDC एंगल है इससे बड़ा रहेगा, ऐसा क्यों? सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल। ये एक्सटीरियर एंगल जो है हमेशा आपको पता होना चाहिए कि एक्सटीरियर एंगल जो है ये दो रिमोट इंटीरियर एंगल का एडिशन आता है, और वो रिमोट इंटीरियर से बड़ा आता है। ओके, हमेशा इट इज ग्रेटर। इसका रीजन है रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम। रिमोट इंटीरियर एंगल हमेशा एक्सटीरियर एंगल से स्मॉलर रहते हैं। ओके, जैसे फिर से एक बार बता देता हूँ, ये अगर एक्सटीरियर एंगल है तो ये एंगल 1 और एंगल 2 रिमोट इंटीरियर एंगल्स रहेंगे, तो ये इस एंगल 3 जो है ये एक्सटीरियर, ये हमेशा एंगल 1 से और एंगल 2 से बड़ा रहेगा। तो यहाँ पे भी एंगल D और ये एंगल C, इन दोनों रिमोट इंटीरियर से ये एंगल AEC बड़ा रहेगा। ओके,
इसका नाम हम अभी लिखेंगे AEC इज ग्रेटर देन EDC, एंगल AEC इज ग्रेटर देन EDC के जगह हम लिखेंगे दैट इज करके एंगल ADC, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है डायग्राम से कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है AED, तो उसके कारण एंगल EDC का नाम हम ADC भी लिख सकते हैं। ओके, अभी इसको बोलो, इसको नहीं बोला इक्वेशन नंबर तो चलेगा। अभी आप ही देखो, थर्ड इक्वेशन में हमने बोला कि ये दोनों इक्वल हैं, और यहाँ पे हमने बोला कि अरे AEC ग्रेटर है। तीसरा इक्वेशन बोल रहा है कि इक्वल है ये दोनों, और ये इक्वेशन बोल रहा है कि ये ग्रेटर है, तो हम बोलेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स इक्वेशन 3। ये इक्वेशन 3 के साथ कॉन्ट्राडिक्ट करता है। देयरफॉर वी कैन से, देयरफॉर पॉइंट D कैन नॉट बी इन द एक्सटीरियर ऑफ सर्कल। ओके, पॉइंट D सर्कल के एक्सटीरियर पे नहीं रह सकता। और बाकी का जो प्रूफ है कि पॉइंट D को हमने इंटीरियर में लेके देखा, तो वो भी ऐसे ही मिलेगा, वो इंटीरियर में नहीं आ सकता। तो हम ऐसा लिखेंगे, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट पॉइंट D कैन नॉट लाई इन द इंटीरियर ऑफ सर्कल, वो सर्कल के अंदर भी नहीं रहेगा। therefore we can say, therefore point D lies on the circle. Okay, and therefore all four points A, B, C, D lie on same circle. lie on same circle, एक ही सर्कल पे रहेंगे वो चारों पॉइंट्स, and therefore quadrilateral ABCD is cyclic। ठीक है, हमने क्या किया, उल्टा प्रूव कर दिया कि D सर्कल के बाहर भी नहीं रह सकता, और सिमिलरली हमने बोल दिया कि D सर्कल के अंदर भी नहीं रह सकता, तो इसीलिए वो ऑन द सर्कल रहेगा। ऑन द सर्कल है मतलब चारों के चारों पॉइंट सर्कल पे है, पहले तीन तो हमने बोल ही दिया था कि वो सर्कल पे है, and therefore this quadrilateral will be cyclic। और बाहर क्यों नहीं रहेगा, इसका ये रीजन, ये कॉन्ट्रेडिक्शन आ गया कि बाहर लेके देखा हमने तो ये गलत हमें मिला, AEC और ADC इक्वल मिले, और यहाँ AEC और ADC ग्रेटर मिला, तो ये कॉन्ट्रेडिक्शन है ऐसे। हैज एवरीवन अंडरस्टूड द प्रूफ? Yes, sir. यस सर। हाँ, लिखो अभी सर लिखे। एक बार स्लाइड दिखाओ ना। हाँ, पहला स्लाइड ये है, कॉन्वर्स ऑफ थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। स्टेटमेंट आपको लिखना है, स्टेटमेंट यहाँ पे बुक में दिया हुआ है। इफ अ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज सप्लीमेंट्री देन द क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। साइक्लिक है, हमें प्रूव करना है। इसके प्रूफ के स्टेप्स दिए हैं बुक में, उसी तरीके से हमने ट्राई किया है। सर नेक्स्ट स्लाइड दिखाओ ना। हो गया। सर फर्स्ट स्लाइड देखो, दिखाओ ना। आपके लिए स्क्रीनशॉट ले रहे हैं क्या? नाउ द लास्ट थ्योरम, ऑफ कोर्स इसके बाद दो प्रॉपर्टीज भी हमें डिस्कस करने हैं, बट थ्योरम वाइज ये लास्ट थ्योरम है इस अगले एक्सरसाइज के पहले। द नेक्स्ट थ्योरम, इसका टाइटल हम खुद दे रहे हैं, इट इज कॉन्वर्स ऑफ इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम।
मैं अगर इस बुक सेटर रहता तो मैंने यही टाइटल दिया रहता इस थ्योरम को, क्योंकि आप देखेंगे इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम में हमने बोला था कि एंगल्स इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क आर कॉन्ग्रुएंट, और यहाँ पे उन्होंने ऐसा बोला है कि, हाँ बोलो वरद। सर तो फिर रीजन क्या लिखना है सर? सर मीन्स किसी भी क्वेश्चन में अगर इस थ्योरम का प्रूव हो गया सर, तो फिर उसके लिए रीजन ये नहीं लिखना है, ये हमने खुद टाइटल दिया है, ये मत लिखो। whenever the reason needs to be written, you have to write down this one line. ये लाइन लिखना रहता है कि दो पॉइंट एक लाइन के सेम साइड में है, तो और ये दो एंगल्स इक्वल है, तो हमें ये चारों पॉइंट्स कौन साइक्लिक मिलते हैं। ठीक है, तो ये पूरा गिवन लिखना रहता है, रीजन पूरा गिवन। ओके सर। ओके, मैंने बोल भी दिया अभी कि थ्योरम क्या है। एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर हमने दो पॉइंट लिए एडी, और उसके एक साइड सेम साइड, मतलब यहाँ पे ऊपर वाले साइड पॉइंट बी और सी ऐसे हैं कि यहाँ पे ये जो एंगल एबीडी और एंगल एसीडी दोनों इक्वल एंगल बनाए हैं। ओके, बोथ आर इक्वल इन मेजर, सो वी हैव टू प्रूव दैट these 4 points ABCD are कॉनसाइक्लिक। ये चारों पॉइंट्स कॉनसाइक्लिक है, मतलब एक ही सर्कल पे रहते हैं, ये हमें प्रूव करना है। एक्चुअली स्पीकिंग अगर एक आप सर्कल ड्रॉ करेंगे तो ये दोनों एंगल्स क्या है, इंस्क्राइब्ड एंगल। इंस्क्राइब्ड एंगल्स आर सेम, इक्वल, उनका मेजरमेंट। अभी वहां उल्टा दिया है, एंगल का मेजरमेंट इक्वल दिया है, और हमें प्रूव करना है कि इन चारों पॉइंट से एक सर्कल पास होगा। ओके, तो स्टेटमेंट देखो कैसा है। इफ 2 पॉइंट्स ऑन अ गिवन लाइन, एक लाइन है उसके ऊपर दो पॉइंट्स है एडी, गिवन लाइन सबटेंड, ये दो पॉइंट क्या कर रहे हैं, सबटेंड कर रहे हैं इक्वल एंगल्स एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। ये एडी पॉइंट बी पे और पॉइंट सी पे दो इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं। सबटेंड करना मतलब उसके कॉर्नर को ज्वाइन करके वो उस पॉइंट तक, जैसे मैंने आपको बोला था कि जब भी हम 11th स्टैंडर्ड का जब चल रहा था हमारा, तो ये दो आर के अगर एंड पॉइंट्स हैं, तो दे सबटेंड एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल। तो ये सबटेंड मतलब ये जो एंड पॉइंट्स है इस आर्क एबी के, उसको सेंटर के साथ ज्वाइन करो। वैसे ही ये दो एंड पॉइंट है ए और डी, उनको उस पॉइंट बी और सी के साथ ज्वाइन करो, तो दैट एंगल इज कॉल्ड एज एंगल सबटेंडेड बाय पॉइंट्स एडी। एडी ने पॉइंट बी पे और पॉइंट सी पे दो एंगल सबटेंड किए हैं। ओके, सबटेंड करना मतलब उस एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करना उस पॉइंट बी और सी के साथ। तो वो जो दो एंगल्स है, दे आर इक्वल एंगल्स एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स व्हिच लाई ऑन द सेम साइड ऑफ लाइन। ये दोनों पॉइंट एक ही साइड रहेंगे लाइन के, तो फिर देन द 4 पॉइंट्स आर कॉनसाइक्लिक। ये चारों पॉइंट हमें कैसे मिलेंगे, कॉनसाइक्लिक। क्या बताया देखो फिर से, इफ 2 पॉइंट्स ऑन अ गिवन लाइन सबटेंड इक्वल एंगल्स at two distinct points which lie on the same side of the line, then these 4 points are concyclic। ये हमें प्रूव करना है। ऑफ कोर्स यहाँ पे गिवन टू प्रूव दिया है, गिवन BC lie on the same side of line AD and these two angles are equal, ABD equal to ACD, ये गिवन है। और टू प्रूव में आएगा ये चारों पॉइंट कॉनसाइक्लिक है। ठीक है, इसको भी हमें इनडायरेक्ट मेथड से प्रूव करना है, इसका प्रूफ हम कल डिस्कस करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट ABD है इन तीनों को सर्कल के ऊपर ले लेंगे। ओके, लेकिन ये जो चौथा पॉइंट सी है उसको सर्कल के बाहर और सर्कल के अंदर लेके देखेंगे, तो हमें कॉन्ट्राडिक्शन मिले।